ये बढ़ते आगे। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल मीर उर्फ न्यूटन की सूबे में खास पहचान है। उन्होंने गंभीर रूप से बीमार लोगों को राहत देने के लिए खास तरीके का यंत्र इजाद किया है। इस्माइल ने कांगड़ी को भी संशोधित किया है और इसके प्रदर्शन को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ये सभी प्रकार के मौसम में इस्तेमाल के लिए फायदेमंद है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने न सिर्फ कांगड़ी को संशोधित किया है बल्कि स्वचालित वेंटिलेटर, कीटाणुनाशक स्प्रे और रेडियो स्टेशन भी विकसित किया है। इस्माइल बताते हैं कि उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आर्थिक समस्या के कारण उन्हें पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद तकनीकी आविष्कारों के लिए उनके मन में हमेशा उत्साह बना रहा है। इनोवेटर था मैं पहले से, मगर 83-84 में पढ़ रहा था हायर सेकेंडरी में मैं इधर, तो उधर न्यूटन की जो लॉ है उसके उन पर डिस्कशन होता था काफ़ी। तो मेरे उस्ताद के साथ उसी ने फिर मुझे ये रखा नाम न्यूटन। जो हमारा उस्ताद था गुलाम हसन मलिक साहब, वो उसने मेरा नाम न्यूटन रखा उसी पर। तो लड़कों ने भी न्यूटन न्यूटन कहना शुरू किया था, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कुछ इनोवेशंस की थी। उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था 78 में, और भी कुछ इनोवेशंस की थी। ब्रशलेस फैन बनाया मैंने, जब किया कांगड़ी बनाकर दे दी। इस वक्त उस कांगड़ी में लगभग 5-6 फंक्शनें हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकल करेंगे उसमें अलाव, तो उसमें लगभग 21 से ज़्यादा फंक्शनें हो जाएगी। तो जिन मोहम्मद इस्माइल की आज हम बात करते हैं वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मोहम्मद इस्माइल जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी। आप आवाज़ सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। चल क्लियर है? अच्छा, थैंक यू थैंक यू। जी, मोहम्मद इस्माइल जी, आपने कांगड़ी को मॉडिफाई किया है, कितना टाइम लगा, क्या चीज़ है ये, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली कांगड़ी का ख्याल तब आया जब मेरे पास 8 इनोवेशंस थी। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो करनी थी उधर, अप्लाई करनी थी उधर। जी। और उधर उन्होंने कहा कि अगर आप कांगड़ी पर भी काम करते तो बहुत अच्छा रहता। हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इधर कश्मीर में कांगड़ी पर काम करे। जी। तो मैं बैठा था ऑफिस में उनके, तो मैंने कहा नहीं कि मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है अभी। तो हम बैठे थे, फिर चाय का कप उन्होंने लाया मेरे लिए, चाय लाई, अपने लिए भी लाई। तो मैं चाय पी रहा था, चाय पीते पीते मुझे आइडिया आ गया, तो मैं 2-3 चीज़ इसमें चेंज कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि चलो आप डायरेक्टर साहब के पास चलो। मैं डायरेक्टर साहब के पास गया, उसने कहा कि नहीं, आप कांगड़ी पर काम करो शुरू। तो फिर मैंने किया शुरू। 2-4 महीने लग गए, बहुत मुश्किल काम था ये, क्योंकि इसका जो अर्दन पार्ट था वो बनाना बहुत मुश्किल था। जी। 5-6 कारीगरों के पास गया, वो बनाने के लिए वो बना नहीं सके पूरा। तो फिर मैंने मेटालिक बनाया, फिर डिसीजन लिया कि मेटालिक बनाऊं। फिर फायर पॉट जो था उसको मेटलिक में चेंज किया, मेटलिक बनाया। आ, फिर वो कामयाब रही। तो उसमें काफ़ी 100% सेफ्टी है। पहले जो कांगड़ी होती थी वो मामूली झटके से गिर जाती थी, मामूली पुश से गिर जाती थी, तो जी। करोड़ों का नुकसान हो जाता था। मकान जल जाते थे, बच्चे जल जाते थे, बिस्तर, बैटिंग, सब कुछ जल जाता था। मतलब हर एक तरह से नुकसान हो जाता था। अब मेरी जो कांगड़ी है ये 100% सेफ है, और ये वाटर बोतल का भी काम करेगा, कूलर का भी काम करेगा, और ये हीटर का भी काम करेगा। ये इसमें कोई बिजली नहीं है। अगर बिजली मुझे मतलब बैटरी इसको अलाउ करेंगे तो इसमें 21 फंक्शन से ज़्यादा हम ऐड कर सकते हैं। और जी, मोहम्मद इस्माइल जी, जैसे कि आपने बताया कि दो चार चीज़ें बताई कि किस तरीके से इस कांगड़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने ये बात भी कही है, खबरों में हमने सुना है कि मरीजों के लिए खास तौर पर इसको मॉडिफाई किया गया है, ये बात सच है? हाँ, हाँ, कांगड़ी को मॉडिफाई किया है मैंने कांगड़ी को मॉडिफाई ही किया। जो पुरानी कांगड़ी थी वो जी। उसमें सिंगल यूज था खाली। तो जो मैंने किया है इसमें मॉडिफिकेशन है। और इसमें मैं अगर मुझे मतलब दरअसल ये जो भी इनोवेशन होती है इसमें टाइम लगता है मॉडिफिकेशन में। बिल्कुल। तो मेरे पास इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन जहन में आई हैं, वो उनको मैंने कहा है क्या क्या मैं करूंगा। हम्म। तो वो भी कर सकता हूं मैं अभी। वो बिजली के बगैर वो मॉडिफिकेशंस भी हो जाएंगी, और भी इसमें ऐड हो जाएगा। जी,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद इस्माइल जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये हैं बांदीपुरा के न्यूटन जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद इस्माइल जी, जिन्होंने कांगड़ी को ही मॉडिफाई करके लोगों के इस्तेमाल के लिए इसको इतना उपयोगी बनाया है। चलिए, ऐसे और स्टोरी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, बने रहिए मॉर्निंग कैफे में हमारे साथ। चलिए, बढ़ते अब आगे।